अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ये भी उम्मीद करता हूँ इम्तहान की तैयारी में जुटे हुए होंगे, मेहनत कर रहे होंगे दिन रात, और आप किसी मेहनत को एक अच्छा रंग देने के लिए, आपकी मेहनत को और ज़्यादा पक्का करने के लिए, आपकी मेहनत को आसान बनाने के लिए मैं आपके लिए वीडियो सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें डेली आपको चैप्टर का हवाला बताया जाता है, चैप्टर का खुलासा बताया जाता है, और साथ ही चैप्टर के वो सवालात जो चैप्टर से बन सकते हैं, जो चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन सब वो सवालात और उनके जवाबात भी आपको बताए जाते हैं। और ये वीडियो आप बहुत पसंद करते हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आप डेली कमेंट्स करते रहते हैं। काफ़ी बच्चों की डिमांड पर ये गुलजार उर्दू की सीरीज़ में लेकर आया हूँ। उससे पहले नवाए उर्दू की सीरीज़ चल रही थी, साथ में ये सीरीज़ भी कंटिन्यू मैंने कर दी है। एग्ज़ाम से पहले दोनों ही सीरीज़ क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, और आप इम्तिहान में अच्छी तैयारी करते रहें, आप अच्छे नंबर से पास हों, ऐसी मेरी दुआ है और मेरी कोशिश भी है। गुलजार उर्दू का आज हम दूसरा सबक आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। इस सबक का नाम है फ़कीर। क्या है? फ़कीर। अब कहानी क्या है पहले खुलासा में बताऊँगा, उसके बाद सवाल जवाब की जानिब लेकर चलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, आपके जवाबों के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे तो आपके लिए भी और मेरे लिए भी, दोनों के लिए बेहतर होगा, और साथ में आपके दोस्तों के लिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उनको एक अच्छा कंटेंट दे पाए। आपको दिल से दुआ देंगे ज़रूर। चलिए सबक की जानिब चलते हैं। आज का हमारा सबक है फ़कीर। सबक का खुलासा। फ़कीर अज़ीम बेग चुगताई का एक मज़ाहिया अफ़साना है, जिसमें उन्होंने फ़कीरों की अक़साम और उनकी सिफ़ात बयान की है। फ़कीरों की किस्में, फ़कीरों की कैटेगरी बयान की है। वो कहते हैं कि बाज़ फ़कीर ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर वाकई रहम आता है और उनकी मदद करने का दिल चाहता है, जबकि एक दूसरी किस्म ऐसी है जो बिला ज़रूरत भीख मांगती है। मुसन्निफ़ का पाला एक ऐसे फ़कीर से पड़ता है जिसे देखकर उसे सख्त गुस्सा आता है। मुसन्निफ़ ने ये अफ़साना इसी मुश्तंडे फ़कीर पर लिखा है। मुश्तंडे, ठीक है। मुसन्निफ़ को फ़कीरों से बुग़्ज़ है, क्योंकि आज तक उसने ऐसे ही फ़कीर देखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हट्टे कट्टे हैं, उसके बावजूद भीख मांगते हैं। मुसन्निफ़ की बीवी को भी मोटे मुश्तंडे फ़कीरों से बहुत बुग़्ज़ था, यानी नफ़रत थी। एक रोज़ उसने एक काबिल रहम फ़कीर अपने घर के बाहर देखा। उसने उसे घर के अंदर बुलाया, लेकिन किसी वजह से वो तो नहीं आया, लेकिन उसकी जगह कोई और मोटा सा फ़कीर आ गया, जो नाश्ता और कपड़े उस भूखे फ़कीर के लिए थे, उस मोटे फ़कीर को मिल गए। जब मुसन्निफ़ ने ये देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। इतने में उसका दोस्त भी आ गया। उसने सारी बात बताई। अब मुसन्निफ़ मोटे फ़कीर को सज़ा देना चाहता था। उसने फ़कीर से पूछा कि अगर उसे 10 रुपये दिए जाएं तो क्या वो उसके घर में नौकरी करेगा, जिस पर मुसन्निफ़ को पता चलता है कि उस मुसन्निफ़ के पास एक गाय भी है और ये 2 सेर दूध अकेले ही पी जाता है, और उसे दोपहर में सोने की सख्त आदत है। साथ ही उसने मुसन्निफ़ से 30 रुपये माहवार तनख्वाह मांगी। उसने बोला 10 रुपये लेगा, उसने बोला नहीं 30 रुपये लूँगा महीने के। ये सब सुनकर मुसन्निफ़ हैरान रह गया। उसने उसे सज़ा दी कि वो 50 बार कान पकड़कर उठे बैठे। फिर फ़कीर सज़ा पूरी करने लगा और मुसन्निफ़ अपने दोस्त से बात करने लगा। थोड़ी देर बाद मुसन्निफ़ को फ़कीर का ख्याल आया और वो 50 से ज़्यादा बार उठ बैठ कर चुका था। जब मुसन्निफ़ ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो पता चला कि ये फ़कीर पहलवान भी है और रोज़ ये 500 बार उठ बैठ की मश्क करता है। उसने सोचा कि अभी ही कर ले, रोज़ करता तो अभी कर ले, सुबह का शाम का क्या, जिम जाने का कोई टाइम थोड़ी है। ये बात सुनकर मुसन्निफ़ ने उसे घर से निकाल बाहर किया और उसके बाद किसी भी फ़कीर को कुछ ना दिया। कुछ दिन गुजरे, वो फ़कीर फिर आया और मुलाजिम से कहने लगा कि उसे उस घर से हमेशा मिलता है, लेकिन मुसन्निफ़ ने उसे सज़ा देने की ठान रखी थी। इस बार मुसन्निफ़ ने उस फ़कीर से बहुत काम करवाया, लकड़ियाँ फड़वाईं, और जब वो अपनी गरज से मुसन्निफ़ का
पैर दबाने बैठा और उसके पैरों को अपने हाथ में लिया तो मुसन्निफ़ को ऐसा लगा जैसे उसका पैर ही टूट जाएगा। उसने मुसन्निफ़ से कपड़ों का मुतालबा किया, भाई कपड़े मांगे। जब मुसन्निफ़ ने फ़कीर को स्वेटर वगैरह देने से इनकार किया तो वो बेशर्म बाज ना आया और उसने कहा कि वो भूखा है, यानी उसे कम से कम खाना ही दे दो। यानी वो फ़कीर किसी भी कीमत पर मुसन्निफ़ से कुछ लिए बगैर वापस जाने को तैयार ना हुआ। फ़कीरों की आदत है, वो लेकर जाएंगे ही जाएंगे। बड़ा मज़ाया चैप्टर था, आप पढ़ेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, और आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, ये उसका सिर्फ खुलासा था। आइए अब चलते हैं हम सवाल जवाब की जानिब। सवाल देखिए, मुसन्निफ़ को फ़कीरों से क्यों बुग़्ज़ था, ये नफ़रत क्यों थी? जवाब, मुसन्निफ़ को फ़कीरों से बुग़्ज़ इसलिए था कि उसने ऐसे बहुत से फ़कीर देखे थे जो बहुत ही ज़्यादा हट्टे कट्टे और सेहतमंद थे, जिनके हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत थे, लेकिन वो भीख मांगते थे। और मुसन्निफ़ को इस बात का गुस्सा था कि वो जब हट्टे कट्टे हैं, काम करने लायक हैं, तो नौकरी क्यों नहीं करते, काम क्यों नहीं करते, भीख क्यों मांगते हैं। उसको इस बात से क्या था, गुस्सा था, बुग़्ज़ था इसी बात से। सवाल देखिए, मुसन्निफ़ को पहले फ़कीर पर क्यों रहम आया? पहले फ़कीर का हुलिया कैसा था, उसको रहम क्यों आ गया था, तरस क्यों आ गया था? जवाब, मुसन्निफ़ को फ़कीर पर इसलिए रहम आया कि वो हकीकत में काबिल रहम था, रहम के काबिल ही था। वो एक फ़ाक़ा ज़्यादा, ज़ईफ़ुल उम्र, चिथड़े लटकाए, बेकसी और बेबसी की ज़िंदा तस्वीर था। इतना ज़्यादा रहम की हालत में था कि उसमें सचमुच रहम आ जाए, उसकी हालत इतनी ज़्यादा गई गुजरी हालत थी, इसलिए उसको रहम आ गया था, तरस आ गया था, दया आ गई थी। अगले सवाल देखिए, हट्टे कट्टे फ़कीर को देखकर मुसन्निफ़ की क्या हालत हुई? जवाब, हट्टे कट्टे फ़कीर को देखकर मुसन्निफ़ गुस्से से आग बगूला हो गया। बकौल मुसन्निफ़ उसका सारा खाया पिया खून हो गया, जान सुलग कर रह गया, और उसका दिल किया कि वो फ़कीर का मुंह नोच ले और उसको दिया गया स्वेटर भी वापस छीन ले। इतना गुस्सा उसको हट्टे कट्टे फ़कीर पर आया था। देखिए आज का आखिरी सवाल, मुसन्निफ़ ने जब फ़कीर को नौकरी की पेशकश की तो उसने क्या तनख्वाह मांगी और क्यों? जवाब, फ़कीर ने 30 रुपये माहवार तनख्वाह मांगी और उसने अपने अखराजात की तफसील यूँ बयान की कि उसकी गाय 2.5 आना का रोज़ रिज़्का खाती है, उसकी बीवी और बच्चे कम पैसे में गुजारा नहीं कर सकते, इसलिए उसे 30 रुपये माहवार तनख्वाह चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये सवाल जवाब आपको पसंद आए होंगे, सबक का खुलासा पसंद आया होगा, वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त कंटेंट के साथ, शानदार वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, इम्तिहान की तैयारी करते रहिए, अपने सवालात अपने कमेंट बॉक्स में करते रहिए, हमेशा उनके जवाब के लिए तैयार रहता हूँ। खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।